तो हेलो फ्रेंड्स, आज बुशरा फातमी आपके लिए बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन लाई है और बहुत ही नाजुक सी चीज़ें आप बोल सकते हैं। और अमेजिंग डिज़ाइन है, ब्राइडल के लिए है। फुल हैंड डिज़ाइन है। शुरू से ज़रूर देखिएगा, इन तक ज़रूर देखिएगा, शुरू से लेकर इन तक। और इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है ये डिज़ाइन को देखने में, और इस डिज़ाइन को सीखने में भी आपको मज़ा आने वाला है। इस डिज़ाइन की स्पीड मैंने बहुत कम रखी है, क्योंकि आप जो जितने भी नए व्यूवर्स हैं, नए आर्टिस्ट हैं, इसको आराम से सीख सकें। तो इस तरीके से मैंने बेसिक का डिज़ाइन बना लिया। ये बेसिक के डिज़ाइन आप अदर डिज़ाइन में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई तामझाम नहीं। बहुत ही बेसिक सी डिज़ाइन है। हार्ट शेप से मैंने स्टार्टिंग की थी और आम भी बनाया था। आम भी के ऊपर एक फ्लावर बनाया था। फ्लावर से 2 बॉर्डर को मैंने कवर किया था, और कवर करने के बाद मैं रोज़ पैटर्न के रोज़ फ्लावर्स के बंचेस दे रही हूँ। यहाँ पर बंचेस को मैंने कवर कर लिया, सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद मैं एक हाई मॉडल का फ्लावर बनाऊँगी रोज़ का, जो कि बहुत ही मॉडर्न लुक में आजकल ट्रेंड में है, जिस तरीके से आप लोग हमेशा बनाते हैं और देखते हैं मेरी डिज़ाइनिंग में। तो ये रोज़ को बनाने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल से स्टेप्स लिए हैं। पेटल्स के साथ सबसे बेसिक पेटल्स बनाया। सबसे बेसिक पेटल्स के बाद मैं हाई पेटल्स बना रही हूँ। उसके बाद करा है मैंने शेडिंग। और बेसिक से स्टेप से मैंने इसको कंप्लीट किया है। अच्छा फ्रेंड्स, जितने भी व्यूवर्स हैं मेरे, उनको शेडिंग में प्रॉब्लम होती है या इस रोज़ में प्रॉब्लम है, तो मेरी लाइव क्लास को ज़रूर देखें। लाइव क्लास में मैंने 5-6 तरह के रोज़ेस को एक्सप्लेन किया है। ये ज़रूर होगा कि उसमें वॉइस नहीं होगी, क्योंकि मैं कभी कभार क्या करती हूँ, म्यूट करके सिर्फ डिज़ाइनिंग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो लेकिन जो डिज़ाइनिंग है, जो बनाने का तरीका है, उसी तरीके से बनेगा फ्रेंड्स। और 5-6 तरह के रोज़ेस को एक्सप्लेन करने के लिए किया है मैंने। तो अगर आपको सीखना है अलग अलग टाइप के रोज़ेस, तो मेरे लाइव क्लास को ज़रूर देखें। लाइव क्लास में जाएँ, लाइव सेशन में जाएँ, उसको देखें, उसको सीखें। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, क्योंकि डिज़ाइनिंग तो हम लोग लगा लेते हैं, डिज़ाइनिंग बना लेते हैं, और डिज़ाइनिंग को हम लोग उतार भी लेते हैं किसी भी डिज़ाइन को, लेकिन उसको बेस्ट तरीके से बनाना सीखना आना चाहिए। मेहंदी लगाने वाले 2 तरीके के लोग होते हैं। ये एक तो होते हैं पूरे के पूरे प्रोफेशनल आर्टिस्ट, और एक होते हैं नॉर्मल लोग, जो कभी कभार वेडिंग सीजन में लगा सकते हैं, लगा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर कभी कभार वाले आर्टिस्ट हैं और ओकेजनली आर्टिस्ट हैं, ओकेजनल पे लगाते हैं मेहंदी, तो आपको कुछ भी आना नहीं चाहिए। मैं सिंपल सी डिज़ाइनिंग बना करके आपको ही ऐसे ही आना चाहिए, लेकिन नहीं। आपके हाथ में अगर हुनर है, आपको इंटरेस्ट है, तो आप जाएं, सीखें, उसको इम्प्रूव करें। मैं हमेशा ऐसे इसी बात पे जोर देती हूँ आपको, कि आप अपने हुनर को इम्प्रूव करें, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएं, है ना। क्योंकि हुनर जो है ना, स्किल जो है ना, स्किल जिस तरीके से एक डिग्री होती है ना आपके पास, उसी तरीके से एक स्किल भी एक डिग्री ही है। स्किल को हल्के में ना लिया करें फ्रेंड्स। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप स्टूडेंट्स भी हैं तो उसको भी जोर दिया करें कि स्किल को आपको हल्के में नहीं लेना है, स्किल को सीखना है हमेशा, और उसको इम्प्रूवमेंट करना है, उसको इम्प्रूव करते रहना है स्टडी के साथ साथ। ठीक है, सही है, अच्छी बात है। अगर आप स्टडी में इंटरेस्टेड हैं, स्टडी कीजिए, स्टडी का टाइम होता है, एक स्टडी ज़रूर कीजिए, लेकिन एक हुनर का भी एक अलग स्पेस है लाइफ में। उसको हुनर को आप अच्छे से इम्प्रूव कीजिए, उसको फर्निश कीजिए अपने हाथों में, अपने माइंड में। जब भी अगर आपको मौका मिले आपको उस हुनर को यूज़ करने का, तो आप में, आपके अंदर इतना टैलेंट हो कि सारी की सारी प्रॉब्लम आपके ऐसे ही छूमंतर हो जाए, है ना। इसी तरीके से मैंने बना ली थी आगे की डिज़ाइनिंग, और आगे की डिज़ाइनिंग मैंने बहुत ही बारीक वे में बनाया है, आप जैसा कि देख रहे हैं। सबसे पहले इस डिज़ाइनिंग को बनाने के पहले आप थोड़ा सा आउटलाइन करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, इस पिक्चर में दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे आउटलाइन किया है बहुत ही बारीक शेडिंग के साथ, बहुत ही बारीक लाइन के साथ मैंने इसको लाइनिंग डाली है, और उसी के अंदर ये डिज़ाइन बनाई है फूल वाली। ठीक है, उसके ऊपर फिर इसको, इस डिज़ाइन को भी मैं इसी तरीके से सेपरेट कर रही हूँ, बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे। सेपरेशन आप जब भी करें बहुत ही आराम से करें, क्योंकि सेपरेशन अगर गलत हो गई आपकी, तो आपकी डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं होगी, है ना। तो देखिए, इस तरीके से डिज़ाइनिंग मैं कंप्लीट कर रही हूँ। आगे की डिज़ाइनिंग में सिर्फ हम्स डाला है मैंने। हमसे करने के बाद यहाँ पे बनाऊंगी मैं स्पायरल। स्पायरल से सारी की सारी डिज़ाइनिंग को कंप्लीट करूँगी। देखिए, इस तरीके से ये पूरी की पूरी हम्स किया।
अच्छा फ्रेंड्स, आपको जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, ये हमारे वेडिंग सीज़न चल रहे हैं, तो हमारे पड़ोस में शादी है, उसी की बैकग्राउंड की आवाज़ है। अगर आप आवाज़ आ रही है तो उसे इग्नोर करें, ठीक है। इसी तरीके से स्पाइरल में जाएंगे फ्रेंड्स। और आज की जो वीडियो है वो पूरी की पूरी 8 मिनट और 19 सेकंड की है। ये आई होप कि मैंने 8 मिनट की वीडियो पता नहीं कब डाली, शायद स्टार्टिंग में ही डाली होगी, क्योंकि इतनी लॉन्ग वीडियो फिर मैंने बनाई नहीं है। और आज मैंने बहुत लॉन्ग वीडियो बनाई है और बहुत ही बारीकी से एक एक स्टेप को आप लोग को बताया है। तो एक एक स्टेप बताने की वजह से ये वीडियो हो गई है थोड़ी सी लॉन्ग। तो थोड़ी सी मैंने इसकी स्पीड भी कम रखी है ताकि आप लोग को समझ में आए कि मैंने ये पूरी की पूरी डिज़ाइन बनाई कैसे। तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, बहुत ही इजी सी डिज़ाइन है। आप बस बात ये है कि आपके हाथ में कितनी फिनिशिंग है। आपके हाथ में जितनी फिनिशिंग आएगी उतनी अच्छी ये डिज़ाइन बनेगी, क्योंकि बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल सी डिज़ाइन है। ऊपर की डिज़ाइनिंग के लिए मैंने लाइनिंग डाली थी, लाइनिंग के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ डिज़ाइनिंग। इसी तरीके से आप भी बना लें। पहले आप जितनी भी स्पेस में आपको शेडिंग करनी है उसमें लाइनिंग डालें, उसके नीचे आप डिज़ाइनिंग स्टार्ट करें, है ना। तो पेपर में मैं ऐसे ही बनाती हूँ फ्रेंड्स। हाथ में तो समझ में आता है कि कितनी आपको फिलिंग करनी है और कितनी आपको डिज़ाइनिंग बनानी है, लेकिन पेपर में समझ नहीं आता। इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले मैं इसको अंडरलाइन कर लेती हूँ, उसके बाद इसकी डिज़ाइनिंग बनाती हूँ। इस तरीके से मैंने कर ली बॉर्डरिंग। इस पूरी सिंपल सी डिज़ाइनिंग डालूंगी फ्रेंड्स। जितनी भी फिंगर है सब में अलग अलग डिज़ाइनिंग डालूंगी, लेकिन बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइनिंग डालूंगी ताकि आपको कॉपी करने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। इस तरीके से ऐसे बना लिया मैंने। अब देखिए आगे की डिज़ाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे वेंस लिया है, बहुत ही बारीक वेंस है। आप इसको जितनी इजी वे में, जितनी ईज़िली बनाना चाहते हैं, अगर आपको बनाना ईज़िली बनाना है तो आप इसको स्पीड कम करके बनाइएगा, है ना। आप अपने कंट्रोल में, आपके कोन को अपने कंट्रोल में रखना है, कोन की स्पीड को अपने कंट्रोल में रखना है ना। तो इस तरीके से हमको बनाना है। ये लीफ के ऊपर मैंने बनाई है एक और लीफ के बंचेस बनाएंगे, 3 बैक टू बैक 3 लीफ बनाएंगे। और ये पूरी की पूरी दूसरी फिंगर की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है ना। तो इसी के साथ ही आज जनवरी का तीसरा दिन है और मेरे चैनल का हो चुका है यहाँ पर पाँचवा महीना कंप्लीट। तो जितने भी नए व्यूवर्स हैं इस चैनल पे, इस वीडियो में, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियो से मेरे चैनल पे हमेशा नए व्यूवर्स जुड़ते हैं। जितने वॉच टाइम मुझे सब्सक्राइबर नहीं देते हैं, उतने वॉच टाइम मेरे उससे कहीं ज़्यादा वॉच टाइम मेरे नन सब्सक्राइबर के आते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। आगे की डिज़ाइन देख के जाइएगा, बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। फुल डिज़ाइन मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये फुल डिज़ाइनिंग अभी आने वाली है। देखिए इस तरीके से मैंने कर ली है पूरी की पूरी डिज़ाइनिंग को कंप्लीट। और सबसे लास्ट फिंगर में मैं बहुत ही इजी सी डिज़ाइन डाल रही हूँ, सिर्फ छोटी सी आम्बी से बनाया है मैंने यहाँ पे डिज़ाइनिंग, और जिग जैग लाइनिंग से कंप्लीट किया है। देखिए पूरी की पूरी। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और वीडियो को लाइक करके। थैंक यू सो मच।